हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेलो बच्चों वेब सीरीज़ को। ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अलग सर से, जो अपने एक स्टूडेंट को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बच्चा बुरी तरह घायल है और वहाँ मौजूद लोग अलग सर से सवाल पर सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन उस वक्त अलग सर के दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसका कहीं ना कहीं संबंध उनसे भी जुड़ा है। अलग सर खुद को एक ऐसा टीचर मानते हैं जो अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता है, और शायद यही सोच उन्हें इस मुश्किल स्थिति तक लेकर आई है। लेकिन इस घटना ने अलग सर को अंदर तक हिला दिया था। इसी वजह से वे अपनी बहन को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज वे वह फिजिक्स वाला बंद करने का फैसला कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें बिहार के वरियार का एक स्कूल दिखाया जाता है, जहां कई बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि उनके पास लिखने के लिए कॉपी तक नहीं होती। हरिया और भोला जैसे बच्चों के पास तो अक्सर कॉपी भी नहीं रहती। इसी वजह से स्कूल का टीचर उन्हें रोज डांटता और मारता है। स्कूल के बाद हरिया और भोला पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि कॉपी खरीद सके। जो कमाते हैं उससे बस किसी तरह पेट भर पाता है। इसके बाद कहानी में फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग पांडे जी की एंट्री होती है। यह वो समय था जब उन्होंने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। उनका सपना था कि वो बच्चों को आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाएं। अलग सर के मन में एक बात हमेशा से रहती थी, पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन असली टीचर वही होता है जो कमजोर बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कर दे। शुरुआत में ही उनका चैनल तेजी से वायरल होने लगा। उनकी मोटिवेशनल बातें और पढ़ाने का अंदाज बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। वह बच्चों के कमेंट्स भी खुद पढ़ते और जवाब देते थे। एक बार एक बच्चे ने कमेंट किया कि डॉक्टर भगवान होते हैं। इस पर अलग सर ने कहा कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन जब वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, तब वे हर दिन भगवान जैसा काम जरूर करते हैं। समय के साथ साथ फिजिक्स वाला एक बड़ी एजुकेशन कंपनी बन गई। अब अलग सर के साथ एक पूरी टीम काम कर रही है। उसी टीम में उनका खास साथी प्रतीक भी है, जो कंपनी के कई काम संभालता है। फिलहाल प्रतीक अलग सर के पास आता है और उन्हें कुछ बैंकर्स से मिलने के लिए कहता है। उसका कहना है कि अगर फिजिक्स वाला को आगे बढ़ाना है तो फंडिंग जरूरी होगी, क्योंकि ऐप को बार बार अपडेट करना पड़ता है। सर्वर भी कई बार क्रैश हो जाता है और अच्छे टीचर्स को दूसरी जगहों से बड़े बड़े ऑफर भी मिलते रहते हैं। ऐसे में अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो आगे चलकर टीम संभालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अलग सर इस बात से सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि उनकी वीडियो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और बच्चे उनसे सीख रहे हैं, इसीलिए उन्हें फंडिंग की जरूरत महसूस नहीं होती। वहीं प्रतीक बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब उन्हें सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर वह टीचिंग छोड़कर पूरी तरह कंपनी पर ध्यान दें तो फिजिक्स वाला और तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अलग सर साफ कहते हैं कि सबसे पहले वह एक टीचर हैं और पढ़ाना छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उधर अलग सर की मोटिवेशनल वीडियो अब हरिया तक भी पहुंच चुकी थी। उन वीडियोस ने उसके अंदर एक नया सपना जगा दिया। उसने ठान लिया कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। वह यह बात अपने दोस्त भोला को भी बताता है और उसे भी अलग सर की वीडियोस दिखाता है। भोला पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन स्कूल में दोनों टीचर से पूछते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। टीचर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए होता है। फिर वह पूरी क्लास को उदाहरण देकर बताता है कि गांव के प्रधान का बेटा भी डॉक्टर बनने के लिए शहर गया था। उसने करीब 4 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। टीचर आखिर में यही कहता है कि डॉक्टर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए भी लाखों रुपए चाहिए होते हैं। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े सपने देखने से पहले अपनी औकात समझनी चाहिए। इधर टीचर्स के लीडर बोर्ड में अलग सर की रैंक लगातार ऊपर जा रही थी और वह अब 11वें स्थान पर पहुंच चुके थे। तभी प्रतीक उनके पास आता है और एक बुरी खबर देता है। वह बताता है कि फिजिक्स वाला के 4 टीचर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया है, क्योंकि दूसरी एजुकेशन कंपनी ने उन्हें 2 गुनी सैलरी का ऑफर दिया था। यह सुनकर अलग सर को काफी दुख होता है, क्योंकि वे टीचर्स बहुत अच्छे थे और वह उन्हें रोक भी नहीं पाए। दूसरी तरफ हरिया और भोला स्कूल से घर लौट रहे होते हैं।
रास्ते में भोला हरिया से कहता है कि अब नीट की तैयारी के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4,000 में भी तैयारी हो सकती है। पहले तो हरिया को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भोला बताता है कि टेटू वाले सर यानी अलग सर सिर्फ 4,000 में ही नीट की कोचिंग कराते हैं। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका डॉक्टर बनने का सपना सच हो सकता है। वह सबसे पहले अपनी माँ को यह बात बताने और उनसे 4,000 रुपए मांगने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचता है जहां उसकी माँ काम करती है, तो उसे पता चलता है कि माँ उसके लिए पिता को लेकर अस्पताल गई है, क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। यह सुनते ही हरिया तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि उसके पिता को खून की उल्टी हो रही थी और उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के काउंटर पर 9,000 रुपए जमा करने थे और उसकी माँ बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा रही थी। यह सब देखकर हरिया का दिल बैठ जाता है। उस समय वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे मांगने की सोच भी नहीं सकता। बाद में वह यह सब भोला को बताता है और कहता है कि फिलहाल वह नीट की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी पैसे थे सब पिता के इलाज में खर्च हो गए। तब भोला उसे हिम्मत देता है और कहता है कि पैसे की चिंता मत कर, वह खुद उसकी मदद करेगा। भोला बताता है कि अगर वह शहर जाकर काम करेगा तो महीने के 8-10 हजार रुपए कमा सकता है, जिनमें से 4,000 वह हरिया की पढ़ाई के लिए दे देगा। वह यह भी कहता है कि पढ़ाई में हरिया उससे ज्यादा तेज है, इसलिए उसका डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। भोला हरिया से कहता है कि अगर वह अच्छी तरह पढ़कर डॉक्टर बन गया तो वह उनके जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर सकेगा। यही सोचकर अगले ही दिन भोला शहर के लिए निकल पड़ता है। हरिया उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आता है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है और भोला अपने दोस्त के सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी तरफ अलग सर अपने घर पर बहन के साथ खाना खा रहे होते हैं। बातचीत के दौरान वह बताते हैं कि कंपनी में कई टीचर्स लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं और टीम के लोग फंडिंग लेने की सलाह दे रहे हैं। इस पर उनकी बहन उन्हें एक उदाहरण देती है। वह याद दिलाती है कि उनकी माँ को काम करना कितना पसंद था। जब घर में मेड रखी गई थी तो माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। फिर वह अलग सर को बाहर ले जाकर कॉलोनी दिखाती है और कहती है कि पहले यहाँ चारों तरफ गंदगी रहती थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, लेकिन माँ ने मेहनत करके कॉलोनी की हालत बदल दी। अब यहाँ सफाई है, लाइटें हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। वह समझाती है कि यह सब तब मुमकिन हुआ जब माँ को घर के काम से थोड़ा समय मिला। उसी तरह अलग सर को भी सोचना होगा कि उन्हें सिर्फ एक अच्छा टीचर बनना है या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां हजारों अच्छे टीचर बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि अकेला इंसान पूरे एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर उसके जैसे कई लोग तैयार हो जाएं तो बदलाव जरूर आएगा। उधर वरियार में कुछ ठेकेदार रात को बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अगले दिन वहां इंस्पेक्शन होने वाला था और उससे पहले एक पुरानी दीवार गिरानी जरूरी थी, लेकिन रात में काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। तभी वहां हरिया पहुंचता है और उनसे कहता है कि अगर वह यह दीवार सुबह तक तोड़ दे तो क्या उसे 4,000 रुपए मिलेंगे। ठेकेदार यह शर्त मान लेता है, लेकिन साथ ही साफ कह देता है कि अगर सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। हरिया अपने दोस्त के सपने और जरूरतों को याद करके यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। इधर फिजिक्स वाला में पैसों की कमी बढ़ती जा रही थी, इसलिए आखिरकार अलग सर और प्रतीक को कुछ बैंकर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती है। मीटिंग में वे अपने प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू और ग्रोथ समझाते हैं, लेकिन बैंकर्स उस आंकड़े से खास प्रभावित नहीं होते। बैंकर्स एक सुझाव देते हैं कि जो कोर्स अभी 4,000 रुपए में मिलता है उसे बढ़ाकर 25,000 कर देना चाहिए। उनके मुताबिक अगर सिर्फ 40% बच्चे भी यह कोर्स खरीद लें तब भी कंपनी को बड़ा मुनाफा हो सकता है। यह सुनकर अलग सर साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्स इतना महंगा कर दिया गया तो बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ाई से बाहर हो जाएंगे। वह बताते हैं कि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उन छात्रों तक पढ़ाई पहुंचाना है जिनके पास महंगी कोचिंग का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। अलग सर कहते हैं कि वह उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं जो अमीर और गरीब बच्चों की पढ़ाई के बीच खड़ी है। उनका सपना है कि देश का भविष्य सिर्फ अमीरों के बच्चों से नहीं बल्कि मेहनती और काबिल छात्रों से बने। मीटिंग के बाद बाहर आकर अलग सर प्रतीक से माफी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा सख्ती से बात कर दी, लेकिन प्रतीक उन्हें समझाता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। वह भी इस मिशन में उनके साथ खड़ा रहने का वादा करता है। उधर दूसरी तरफ हरिया उस दीवार को अकेले तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। काम बहुत मुश्किल था और थोड़ी ही देर में वह बुरी तरह थक जाता है। दीवार इतनी बड़ी थी कि अकेले उसके लिए इसे गिराना लगभग नामुमकिन था।
तभी वहाँ भोला आ जाता है। वह हरिया को बताता है कि वह शहर नहीं गया। अलग सर की वीडियो देखने के बाद उसका मन बदल गया और अब उसने भी डॉक्टर बनने का फैसला कर लिया है। भोला कहता है कि वह अभी पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन हमेशा कमज़ोर नहीं रहेगा। इसके बाद भोला अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लेता है और सभी बच्चे मिलकर पूरी रात मेहनत करते हैं और आखिरकार सुबह होने से पहले ही उस दीवार को गिरा देते हैं। दीवार टूटने के बाद सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें 4,000 रुपये मिलने वाले थे। यही पैसे लगाकर वे फिजिक्स वाला का कोर्स खरीदने वाले थे। अगले दिन स्कूल में टीचर फिर से हरिया और भोला से कॉपी लाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पूरी क्लास ने उनकी मदद की। हर बच्चे ने अपनी कॉपी से 2-2 पन्ने फाड़ कर दिए और मिलकर उनके लिए एक नई कॉपी बना दी। कुछ ही समय बाद उन 4,000 रुपयों से उन्होंने फिजिक्स वाले का कोर्स भी खरीद लिया। अब रात को गांव के बच्चे एक साथ बैठते, मोबाइल पर वीडियो चलाते और सब मिलकर पढ़ाई करते। दूसरी तरफ फिजिक्स वाला के ऐप में अभी भी कई तकनीकी दिक्कतें थी। सर्वर बार बार डाउन हो जाता था। टीम का कहना था कि सिर्फ 1% यूजर्स ही शिकायत कर रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन अलग सर इस बात से सहमत नहीं होते। वह समझाते हैं कि 1% का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। अगर 500 स्टूडेंट एक साथ खड़े होकर शिकायत कर दें तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसलिए हर छात्र की परेशानी को गंभीरता से लेना जरूरी है। उधर एक और समस्या सामने आ रही थी। कई टीचर्स लगातार नौकरी छोड़ रहे थे। हाल ही में 4 सीनियर फैकल्टी ने भी रिजाइन दे दिया था। प्रतीक गुस्से में कहता है कि शायद वे लोग इस नौकरी के लायक ही नहीं थे, लेकिन अलग सर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हर टीचर सम्मान और सही अवसर चाहता है। अगर उन्हें वह नहीं मिलेगा तो वे जरूर कहीं और जाएंगे। उनका मानना था कि अगर देश के हर कोने तक अच्छी शिक्षा पहुंचानी है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे टीचर्स तैयार करने होंगे। कहानी अब मुंबई के पवई इलाके में एक स्लम एरिया में पहुंचती है। यहीं पर आदित्य नाम का एक लड़का रहता है। वह स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, नशा करना और आवारागर्दी करना ही उसकी जिंदगी बन चुकी है। जब भी स्कूल में परीक्षा होती आदित्य खुलेआम चीटिंग करके पेपर लिखता। वो टीचर भी उसे ज्यादा नहीं रोकते क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका भविष्य पहले से ही तय है। स्कूल खत्म होने के बाद आदित्य हर शाम एक फैक्ट्री में काम करने जाता है जहां उसके कई दोस्त भी मजदूरी करते हैं। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। काम के दौरान वे लोग नशा भी कर रहे होते हैं। तभी अचानक आदित्य को तेज प्रेशर लग जाता है और मजबूरी में वह ऑफिस वाले कमरे के बाथरूम का इस्तेमाल कर लेता है, जो आम मजदूरों के लिए मना था। जब फैक्ट्री के मालिक को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से में आकर आदित्य को बुरी तरह पीटने लगता है। आदित्य बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यह रोज की बात नहीं थी, बस इमरजेंसी में उसे वहां जाना पड़ा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ फिजिक्स वाला में अमित सर नाम के एक बेहतरीन टीचर होते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि स्टूडेंट उन्हें बहुत पसंद करते हैं और एजुकेशन लीडर बोर्ड में भी वह टॉप पर चल रहे होते हैं। हाल ही में कई टीचर्स के रिजाइन करने की वजह से अब अमित सर को 2-2 क्लास संभालनी पड़ रही थी, इसलिए वह अपनी सैलरी बढ़ाने की बात रखते हैं। इस पर अलग सर कहते हैं कि वह इस बारे में प्रतीक सर से जरूर बात करेंगे। उधर मार खाने के बाद जब आदित्य घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसी बातें काम के दौरान हो जाती हैं। वह कहती है कि कल जाकर मालिक से माफी मांग लेना और फिर से काम शुरू कर देना, लेकिन आदित्य इस बार साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब वह उस फैक्ट्री में कभी काम नहीं करेगा। तब उसकी माँ उसे उसके पिता की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि उसका बाप भी इसी तरह नशे में डूबा रहता था, फैक्ट्री में मार खाता था और घर आकर अपना गुस्सा परिवार पर उतारता था। माँ की यह बात सुनकर आदित्य को एहसास होता है कि वह भी उसी रास्ते पर जा रहा है। उसी दिन से वह नशा छोड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद करीब 1 हफ्ते तक वह घर से बाहर भी नहीं निकलता और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है। ना वह काम पर जा रहा था, ना स्कूल, और ना ही अपने दोस्तों से मिल रहा था। नशा छोड़ने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे बार बार उल्टियां होती थी और शरीर कमजोर पड़ गया। माँ को उसकी बहुत चिंता थी, लेकिन आदि उससे समझाता कि यह सब शरीर से गंदगी निकलने की वजह से हो रहा है। वह अब दोबारा नशा नहीं करेगा और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाएगा। कुछ दिनों बाद आदि ने फैसला किया इन पुराने लोगों और उस माहौल से दूर रहेगा, इसलिए उसने छोटे मोटे फंक्शनों में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह जिस फंक्शन में काम कर रहा था
वहाँ एक लड़के ध्रुव का सम्मान हो रहा था क्योंकि उसने नीट क्लियर कर लिया था। यह देखकर आदि हैरान रह गया। उसने ध्रुव से पूछा कि उसने इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कैसे की। ध्रुव ने बताया कि उसने फिजिक्स वाला का सिर्फ 4,000 रुपए वाला कोर्स लिया था और मेहनत से पढ़ाई की थी। यह सुनकर आदि के लिए जैसे नई उम्मीद पैदा हो गई हो। अब तक उसे लगता था कि ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन सच कुछ और ही था। उसी समय उसने भी फिजिक्स वाला का कोर्स खरीद लिया और अलग सर की मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दिया। अब आदि पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने आवारा दोस्तों से दूरी बना ली, नशा छोड़ दिया और पूरी मेहनत से पढ़ाई में मन लगा लिया। जब परीक्षा का समय आया तो इस बार उसने बिना किसी चीटिंग के ईमानदारी से पेपर दिया। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। आदि ने पूरी क्लास में टॉप किया था। टीचर भी बहुत खुश थे क्योंकि यह सफलता उसकी अपनी मेहनत का नतीजा था। लेकिन एक दिन जब आदि रास्ते में जा रहा था, तभी उसके पुराने आवारा दोस्त उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती उसे अपने पुराने अड्डे पर ले जाते हैं, जहां कभी वह उसके साथ बैठकर नशा किया करता था। आदि के पुराने दोस्त उससे कहते हैं, नशे की आदत तूने ही लगवाई थी, अब हमारे साथ बैठकर नशा भी तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आदि पहले जैसा नहीं था। उसने साफ कहा, अगर गलती से मैंने यह आदत लगवाई थी तो अब इसे छुड़वाऊंगा भी मैं ही। यह कहते ही उसने उनके सामने रखी शराब की बोतल उठाकर तोड़ दी। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि सिर्फ बोतल तोड़ देने से यह लोग नशा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। पास ही एक दुकान थी जहां से मोहल्ले के लड़के नशे की बोतलें खरीदते थे। आदि ने चुपचाप यह बात मोहल्ले की औरतों तक पहुंचा दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि सारी औरतें गुस्से में दुकान पर पहुंच गई और दुकानदार की जमकर खबर ली। नतीजा यह हुआ कि उस इलाके में नशे की बोतलें मिलना बंद हो गई। उधर दूसरी तरफ प्रतीक अलग सर को बताते हैं कि कई टीचर्स ने नौकरी छोड़ दी है और जो बचे हैं वे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। कुछ तो इतने पैसे मांग रहे हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो गया है। अलग सर कहते हैं कि वे टीचर्स बुरे नहीं हैं, बस हालात की वजह से डगमगा गए हैं। इसके बाद वह फैसला करते हैं कि अब नई टीम बनाई जाएगी और अगले दिन से नए टीचर्स की तलाश शुरू होगी। इधर आदि की जिंदगी में एक और मुश्किल आ रही थी। अगले दिन उसका एग्जाम था। रात को जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटा। मार इतनी ज्यादा थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शरीर दर्द से टूट रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और वे उसे सीधे एग्जाम सेंटर ले गए। हालात खराब होने के बावजूद आदि ने पूरा पेपर दिया और अपना बेस्ट देने की कोशिश की। उधर अलग सर की टीम ने नए टीचर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की, लेकिन उसमें भी कई दिक्कतें थी। कुछ टीचर्स की मांग करोड़ों में थी, किसी को 7 करोड़ चाहिए थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो हर 3 महीने में नौकरी बदल देते थे, जिससे उन पर भरोसा करना मुश्किल था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो अच्छे टीचर्स मिलना मुश्किल था। तभी अलग सर के पास एक कॉल आता है क्योंकि उन्हें जल्द ही एक पॉडकास्ट में शामिल होना था। दूसरी तरफ कहानी में बड़ी खुशखबरी आती है। आदि ने IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया था। यह खबर सुनकर वह खुशी से झूम उठा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले यह बात अपनी माँ को बताई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके दोस्त भी बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आदि अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि IIT क्लियर करना तो हो गया, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब वह एडमिशन लेने कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि पहले सेमेस्टर तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप दूसरे सेमेस्टर से शुरू होगी, यानी शुरुआत में उसे लगभग 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही आदि की उम्मीद टूटने लगी। वह एजुकेशन लोन भी नहीं ले सकता था क्योंकि बैंक को ऐसे गारंटर की जरूरत थी जिसकी महीनों की कमाई अच्छी हो, और उसके पास ऐसा कोई नहीं था। उसने यह बात घर पर और दोस्तों को बता दी। दोस्त उसे समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आदि खुद भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह कॉलेज के पास एक कैंटीन में काम मांगने पहुंचा ताकि पढ़ाई के साथ कुछ पैसे भी कमा सके, लेकिन कैंटीन के मालिक ने साफ मना कर दिया। वह कॉलेज के स्टूडेंट को नौकरी नहीं देते। इसके बाद आदि कई जगह पर काम और मदद के लिए कोशिश करता रहा। तभी घर से फोन आता है। माँ बताती है कि पैसों की चिंता मत करो, कुछ इंतजाम हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मदद की, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 500 रुपए ही इकट्ठा हो पाए। तभी अचानक एक और इंसान आगे आता है, वही फैक्ट्री का मालिक जहाँ आदि पहले काम करता था। वह आदि की माँ को 1.5 लाख रुपए देकर कहता है, अगर हमारे मोहल्ले का लड़का बाहर जाकर पढ़ेगा तो नाम हमारा ही रोशन होगा।
जब आदि को यह बात पता चली कि उसके एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है तो वह पूरी तरह भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला था। समय बीतता है और आगे चलकर आदि एक सफल इंसान बन जाता है। उसे एक अच्छी कंपनी में लगभग 24 लाख सालाना पैकेज की नौकरी मिलती है। इसी बीच उसके लिए एक खास मौका आता है। उसका पॉडकास्ट अलग सर के साथ होने वाला था। पॉडकास्ट में आदि अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे उसने मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ तक का सफर तय किया। वह अलग सर से कहता है कि उसे पढ़ाने का बहुत शौक है और आज वह उनके लिए कुछ करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह फिजिक्स वाला में बच्चों को पढ़ाए। यह सुनकर अलग सर सभी के सामने एक खास घोषणा करते हैं। वह कहते हैं कि अब तक हम आप जैसे छात्रों को पढ़ाते आए हैं, लेकिन आज उन्हीं छात्रों में से एक बच्चा टीचर बनकर वापस आया है, जो अब बाकी बच्चों को पढ़ाएगा। इसके बाद अलग सर आदि को हजारों ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाते हैं और बताते हैं कि अब यही उनका नया टीचर रहेगा। लेकिन जैसे ही अलग सर आगे कुछ और कहने वाले होते हैं, अचानक सर्वर क्रैश हो जाता है और लाइव सेशन बीच में ही रुक जाता है। असल में प्लेटफॉर्म पर सर्वर इतना मजबूत नहीं था और इतने ज्यादा स्टूडेंट का लोड संभाल नहीं पाया। इसे ठीक करने के लिए बड़े सर्वर और भारी फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन अलग सर का सिद्धांत था कि वह किसी से फंडिंग नहीं लेना चाहते। इसके बाद कहानी हमें अलग पांडे के पुराने दिनों में ले जाती है। जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्हें फिजिक्स से खास लगाव था और वह अक्सर अपने दोस्तों को समझाते थे कि दुनिया की हर चीज किसी न किसी तरह फिजिक्स से जुड़ी हुई है। जब उनका रिजल्ट आया तो पता चला कि उनकी ऑल इंडिया रैंक करीब 6000 के आसपास आई है। आगे की तैयारी के लिए जब वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जानकारी लेने पहुंचे तो वहां की फीस सुनकर चौंक गए। उस कोचिंग की फीस करीब 90,000 रुपए थी, लेकिन उस समय अलग पांडे के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनके लिए आगे पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम ऋषभ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शानदार क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन खेलते समय वह बार बार घड़ी भी देख रहा था, जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। मैच के दौरान वह 94 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके पैर में चोट लग जाती है। दर्द की वजह से वह थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह चुपचाप मैदान से निकल जाता है और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता है। असल में उसी दिन स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे। ऋषभ देर से पहुंचता है और जल्दी जल्दी अपना पेपर लिखकर वापस क्रिकेट एकेडमी पहुंच जाता है। उस दिन एकेडमी में सेलेक्टर्स भी आए हुए थे और ऋषभ का खेल उन्हें काफी पसंद आया था, लेकिन बीच मैच में उसका अचानक गायब हो जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर भी कोच ने किसी तरह उन्हें समझाया और आखिरकार ऋषभ का सिलेक्शन हो गया। हालांकि कोच ने उसे आखिरी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, यह आखिरी बार है, अब तुम्हें तय करना होगा, क्रिकेट या पढ़ाई, दोनों को ऐसे साथ साथ नहीं चला सकते। दूसरी तरफ अलग सर संयम और प्रतीक अपनी कंपनी के लिए फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहे थे। वे कई जगह निवेशकों से मिले, कुछ लोगों से मिलकर लगा कि फंडिंग मिलना आसान होगा, लेकिन कई जगह उन्हें साफ मना भी कर दिया गया, क्योंकि बहुत से लोग एजुकेशन कंपनी में पैसा लगाने से हिचक रहे थे। आखिरकार वे एक ऐसे निवेशक से मिले जिसे उनका आइडिया बहुत पसंद आया। बातचीत के बाद दोनों के बीच करीब 80,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील तय हो गई। यह सुनकर संयम और प्रतीक खुशी से झूम उठे, क्योंकि यह फंडिंग उनके लिए बेहद जरूरी थी। अब लग रहा था कि आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद कहानी एक और फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पता चलता है कि 12वीं के बाद अलग सर ने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसी समय से उनके अंदर पढ़ाने का जुनून साफ दिखाई देने लगा था। जिस इंस्टीट्यूट में अलग सर पढ़ाते थे वहाँ अचानक बच्चों की फीस बढ़ा दी गई। यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि पढ़ाई को इतना महंगा बनाना सही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और घर से ही यूट्यूब पर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यह फैसला उनके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि अलग अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समय बर्बाद कर रहा है और बिना किसी पक्के काम के घर पर बैठा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक दिन जोरदार बहस हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव के लिए उनकी माँ और बहन अदिति को आना पड़ा। उन्होंने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन उस दिन के बाद अलग सर और उनके पिता के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। वर्तमान में लौटते हैं तो अलग सर की टीम को 80,000 करोड़ की डील की खबर मिल चुकी थी। यह सुनकर पूरी टीम बेहद खुश थी।
तभी अलग सर के पास उनकी बहन अदिति का फोन आता है। वह बताती है कि पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें तुरंत घर बुलाती है। उधर दूसरी तरफ ऋषभ अपनी क्रिकेट एकेडमी से घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी नज़र हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट पर पड़ती है, जो पहले से ही उसके पिताजी के सामने रखे हुए थे। रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। यह देखकर उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ऋषभ को क्रिकेट खेलने से रोका नहीं, उसे एकेडमी में भर्ती कराया और हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अगर पढ़ाई का नुकसान होगा तो यह सब नहीं चलेगा। गुस्से में ऋषभ की क्रिकेट किट उठाकर अलमारी में रख देते हैं और साफ कह देते हैं कि अब यह किट तभी बाहर आएगी जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। इधर अलग सर भी अपने पिता से मिलने घर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि हालत इतनी गंभीर नहीं थी। दरअसल उन्हें पेट में एसिडिटी हुई थी, जिसकी वजह से सीने में दर्द हो रहा था। यह जानकर अलग सर अपनी बहन से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि इतनी छोटी बात के लिए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि वह इस समय एक बहुत बड़ी डील में व्यस्त हैं। वह डील अलग सर के लिए बहुत अहम थी, लेकिन अदिति उन्हें समझाती है कि जब पिताजी के सीने में दर्द हुआ तो घर के सभी लोग घबरा गए थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें बुलाना पड़ा। बातों बातों में पता चलता है कि परिवार के एक रिश्तेदार की शादी भी है। माँ और अदिति वहां जाना चाहती थी, लेकिन पिताजी को अकेला छोड़ना भी मुश्किल था। तब अलग सर कहते हैं कि वह 4 दिन यहीं रुक जाएंगे और पिताजी का ध्यान भी रखेंगे, साथ साथ अपना काम भी संभाल लेंगे। इसके बाद माँ और अदिति शादी में चले जाते हैं और अलग सर घर पर रहकर ही काम करते रहते हैं। वह लगातार प्रतीक से संपर्क में भी रहते हैं। इसी दौरान अलग सर को पता चलता है कि उनके ही शहर में ऋषभ नाम का एक लड़का है, जो उनकी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करता है, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यह जानकर अलग सर सीधे उसकी क्रिकेट एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जब क्लास चल रही होती है, उसी समय ऋषभ मैदान में क्रिकेट खेल रहा होता है। अलग सर उससे इस बारे में बात करते हैं। ऋषभ कहता है कि वह दोनों चीजें संभाल सकता है, क्रिकेट भी और पढ़ाई भी। लेकिन अलग सर उसे समझाते हैं कि एक साथ 2 रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। अगर सच में आगे बढ़ना है तो किसी एक चीज पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ऋषभ तब खुलकर बताता है कि उसका सपना क्रिकेटर बनने का है। वैसे भी उसके परिवार की मेडिकल की दुकान अच्छी चलती है, इसलिए अगर वह IIT तक नहीं पहुंच पाया तो भी भविष्य सुरक्षित है। यह सुनकर अलग सर कहते हैं कि ठीक है, पहले उसके पिताजी से बात कर लेते हैं। कुछ समय बाद माँ और अदिति शादी से वापस घर लौट आते हैं। वे अपने साथ दवाइयाँ भी लेकर आई थी और खास बात यह है कि दवाइयाँ उन्हें ऋषभ के पिताजी की मेडिकल शॉप से ही खरीदी थी। इसी बीच अलग सर को ऋषभ के पिताजी के मेडिकल स्टोर के बारे में कुछ सच्चाई पता चलती है। यह जानने के बाद वह तुरंत ऋषभ को साथ लेकर उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वह उससे पूछते हैं, क्या यह तुम्हारे पिताजी की दुकान है और वो यहाँ कब तक काम करते हैं? ऋषभ बताता है कि दुकान 24 घंटे खुली रहती है, इसलिए उसके पिताजी अक्सर सुबह तक यहीं रहते हैं। लेकिन तभी ऋषभ देखता है कि रात होते ही उसके पिताजी दुकान बंद कर देते हैं। इसके बाद वह बाहर खड़े ऑटो को साफ करने लगते हैं और उसे लेकर निकल जाते हैं। यह देखकर ऋषभ हैरान रह जाता है। तब अलग सर उसे सच्चाई बताते हैं कि यह मेडिकल स्टोर उसके पिताजी का नहीं है। वह यहाँ सिर्फ नौकरी करते हैं और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात में ऑटो भी चलाते हैं। यह सब वह सिर्फ ऋषभ के सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घर पर कभी इसकी चर्चा नहीं की। फिर भी अलग सर उसे 5 लाख रुपए का चेक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच में क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत सोच समझकर फैसला लेना। ये 5 लाख रुपए फिलहाल अपने पास रखो। इसके बाद अलग सर वहां से वापस लौट जाते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। जब वह अपने पिताजी से मिलते हैं तो उनके पिताजी भावुक होकर कहते हैं कि वह काफी समय से उनसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते थे। जब उन्हें सीने में दर्द हुआ था तब उन्हें लगा था कि शायद उनका आखिरी समय आ गया है और उस वक्त उनका बेटा उनके पास नहीं था। वह आगे कहते हैं कि पहले उन्हें समझ नहीं आता था कि अलग आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन आज जब वह लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है और अपनी सोच से हजारों बच्चों की मदद कर रहा है तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता है। पिताजी की बातें सुनकर अलग सर का मन पूरी तरह साफ हो जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें आगे क्या करना है। वह सीधे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अलग सर अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। वह बताते हैं कि जिस कंपनी ने उन्हें 8,000 करोड़ की डील ऑफर की है, उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो उनके फ्री कोर्सेज हैं, जिन्हें लगभग 5% छात्र इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब पेड कर दिया जाए। अलग सर कहते हैं कि उन्हें यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। टीम के कुछ लोग समझाते हैं कि
कि सिर्फ 5% छात्रों की ही तो बात है और ज्यादातर लोग इसे खरीद भी सकते हैं। अगर यह डील हाथ से निकल गई तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अलग सर साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने यह प्लेटफॉर्म कभी पैसों के लिए शुरू नहीं किया था। उनका मकसद उन छात्रों तक पढ़ाई पहुंचाना था जिनके पास साधन नहीं है। उनके लिए 5% भी बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए वह कहते हैं कि उनकी तरफ से तो जवाब ना ही है, लेकिन अंतिम फैसला टीम मिलकर करे। थोड़ी चर्चा के बाद टीम भी इस शर्त को मानने से इनकार कर देती है और डील ठुकरा दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स वाला के कुछ टीचर जो वहीं पढ़ाते हैं इस फैसले से नाराज हैं। वे आपस में कहते हैं कि 80,000 करोड़ की डील छोड़कर अलग सर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद उनका दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन उनकी ये बातें अलग सर सुन लेते हैं। वह शांत रहते हुए बस इतना कहते हैं कि अगर कुछ कहना हो तो पीठ पीछे नहीं, सीधे सामने कहो। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें यह सब सुनकर काफी दुख होता है। कई लोग इस फैसले को गलत बता रहे होते हैं और कुछ टीचर तो रिजाइन भी दे देते हैं। इन सब बातों से परेशान होकर अलग सर स्टोर रूम में चले जाते हैं। वहां वे उन ढेर सारे लेटर और शुभकामना संदेशों को पढ़ते हैं जो स्टूडेंट ने उन्हें भेजे थे। इन्हीं चिट्ठियों में उन्हें तृप्ति नाम की एक लड़की का लेटर मिलता है। यहीं से कहानी हरियाणा के सोनीपत की तरफ मुड़ जाती है। वहां एक प्रतियोगिता के दौरान तृप्ति और अंकित के रिजल्ट बिल्कुल बराबर आते हैं। दोनों के नंबर एक जैसे होते हैं, इसलिए फैसला लिया जाता है कि ट्रॉफी दोनों को साथ में ही दी जाएगी। अब सवाल यह था कि ट्रॉफी आखिर रखेगा कौन। इसी बात को लेकर तृप्ति और अंकित के बीच बहस शुरू हो जाती है। तृप्ति कहती है कि वह हर साल फर्स्ट आती है, इसलिए ट्रॉफी उसी की होनी चाहिए। लेकिन अंकित अपने घमंड में कहता है कि वह आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इसलिए ट्रॉफी उसी के पास रहनी चाहिए। यह सुनकर तृप्ति को गुस्सा आ जाता है और वह साफ कहती है कि अब वह भी आईआईटी निकालेगी, यही उसका चैलेंज है। आखिर दोनों के बीच एक शर्त तय होती है, जो पहले आईआईटी क्लियर करेगा ट्रॉफी उसी की होगी। जोश में तृप्ति ने चैलेंज तो दे दिया, लेकिन उसके सामने कई मुश्किलें थी। जिस कोचिंग में आईआईटी की तैयारी होती थी वह उसके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर थी और फीस भी लाखों में थी। घर वाले किसी तरह कोचिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन रोज इतनी दूर उसे लेकर जाएगा कौन, यह बड़ी समस्या थी। उसका एक चाचा का बेटा रोज उसी कोचिंग में जाता था, मगर वह तृप्ति को साथ ले जाने से साफ मना कर देता है। उसे पढ़ाई से ज्यादा गेमिंग में दिलचस्पी थी और वह उसी में अपना भविष्य देख रहा था। इन सब वजहों से तृप्ति काफी परेशान हो जाती है। घर पर रहकर आईआईटी की तैयारी करना आसान नहीं था, जबकि अंकित रोज कोचिंग जाकर उससे आगे निकलता जा रहा था। इसी बीच एक दिन जब तृप्ति घर लौटती है तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि लड़के वाले उसे देखने आए हैं। उसकी माँ जल्दी से तैयार होकर आने के लिए कहती है। उधर अलग सर तृप्ति की यही चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रतीक सर आ जाते हैं और उन्हें खाने के लिए चलने को कहते हैं, लेकिन अलग सर काफी परेशान होते हैं। वह कहते हैं कि शायद अब फिजिक्स वाला कंपनी आपको ही संभालनी चाहिए। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ एक टीचर ही ठीक है और कंपनी चलाना उनके बस की बात नहीं। प्रतीक सर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, मैं आईआईटी क्लियर कर चुका हूँ और आप सिर्फ 12वीं पास हैं, लेकिन फिर भी हम सब आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपके अंदर वो सोच और जुनून है जो हर किसी में नहीं होता, इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपको फिजिक्स वाला छोड़ना चाहिए। प्रतीक सर अलग सर को समझाते हैं कि वे सब मिलकर काम करेंगे और साथ साथ तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तब अलग सर कहते हैं कि अब तक वे सिर्फ अमीर निवेशकों के पास गए थे, लेकिन अब उन्हें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो सच में गरीब छात्रों की मदद करना चाहते हैं। इसी सोच के साथ वे कंट्री ब्रिज कैपिटल के फाउंडर समीर सिंघल से मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन उनसे संपर्क करना आसान नहीं था। काफी कोशिशों के बावजूद अलग सर उनकी टीम तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उधर एक दिन समीर सिंघल अपने ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि सुना है उसके बेटे को आईआईटी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है, तो वह उसकी फीस भरने को तैयार है। लेकिन ड्राइवर बताता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ 4,000 रुपए में आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है और उसका बेटा वहीं पढ़ रहा है। यहीं से समीर सिंघल को फिजिक्स वाला के बारे में पता चलता है। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि अलग सर उनसे मिलना चाहते हैं तो आखिरकार दोनों के बीच एक मीटिंग तय हो जाती है। मीटिंग में अलग सर खुलकर अपने सफर और अपने विजन के बारे में बताते हैं कि वे पढ़ाई को हर उस बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके पास बड़े कोचिंग के पैसे नहीं हैं। समीर सिंघल उनका फैसला जल्द ही बताने वाले होते हैं। अब तक अलग सर फिर से तृप्ति की चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। उधर स्कूल में अंकित के नंबर लगातार अच्छे आ रहे थे, लेकिन वह नोटिस करता है
कि कई दिनों से तृप्ति स्कूल ही नहीं आ रही। वह उसके एक दोस्त से पूछता है लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिर अंकित खुद तृप्ति के घर पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वह चौंक जाता है क्योंकि उस दिन तृप्ति की सगाई हो रही होती है। अंकित तुरंत उसके माता पिता से बात करने की कोशिश करता है। तब वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। अंकित से जब पूछा जाता है कि वह वहाँ क्यों आया है तो वह बहाना बनाकर कहता है वह तृप्ति को उसकी ट्रॉफी देने आया था। उधर रात में तृप्ति बहुत रोती है। उसके भी कई सपने थे, खासकर आईआईटी करने का, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। थोड़ी देर बाद जब वह छत पर जाती है तो देखती है कि अंकित उसके घर के सामने खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे बुलाता है और पूछता है कि जो लड़की आईआईटी का सपना देखती थी वह अचानक शादी के लिए तैयार कैसे हो गई। तृप्ति उदास होकर कहती है कि आखिर उसे शादी के बाद ससुराल ही जाना है और वहां जाकर घर के काम ही करने हैं, फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा। ऊपर से कोचिंग बहुत दूर है, फीस भी ज्यादा है और उसे रोज वहां ले जाने वाला कोई नहीं। यह सुनकर अंकित उसे अपना फिजिक्स वाला लॉगिन और पासवर्ड दे देता है। वह कहता है कि कोचिंग में तो सब जाते हैं लेकिन असली पढ़ाई तो यहीं से करते हैं। कई बच्चे इसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर आईआईटी तक पहुंचे हैं और वह भी ऐसा कर सकती है, लेकिन तृप्ति अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगता है कि घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तब अंकित उसे समझाता है कि कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं तो शादी के बाद जिंदगी भर यही लगेगा कि काश एक बार कोशिश की होती। वह मजाक में यह भी कहता है कि अगर अपने सपनों के लिए नहीं तो अपनी ट्रॉफी के लिए ही सही आईआईटी निकाल कर दिखा दो। अंकित की बातें सुनकर आखिरकार तृप्ति मान जाती है। इसके बाद वह फिजिक्स वाला की वीडियो देखकर पढ़ाई शुरू कर देती है। स्कूल में भी दोनों साथ बैठकर तैयारी करते हैं। अंकित को पढ़ाई में अच्छी समझ थी, इसलिए वह तृप्ति की भी काफी मदद करता था। कई महीनों की मेहनत के बाद दोनों परीक्षा के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। आखिर वह दिन भी आ जाता है जब उन्हें आईआईटी का एग्जाम देना था। एग्जाम सेंटर जाने से पहले तृप्ति भावुक होकर अंकित को गले लगाती है और उसे धन्यवाद कहती है। तृप्ति अंकित को थैंक यू इसलिए कहती है क्योंकि अगर उस दिन उसने उसे हिम्मत ना दी होती तो शायद उसके सपने वहीं खत्म हो जाते। कुछ समय बाद परीक्षा हो जाती है और आखिरकार रिजल्ट का दिन आ जाता है। अंकित सबसे पहले अपना रिजल्ट देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसका आईआईटी में चयन हो चुका था। इसके बाद वह तुरंत तृप्ति का रिजल्ट चेक करता है। जैसे ही स्क्रीन पर रिजल्ट आता है वह चौंक जाता है। तृप्ति भी आईआईटी क्लियर कर चुकी थी। यह खबर सुनते ही अंकित दौड़ता हुआ तृप्ति के घर पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि तृप्ति का इंटरव्यू चल रहा है क्योंकि वह सोनीपत की टॉपर बनी है। इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता है कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती है तो तृप्ति बिना सोचे कहती है इसका क्रेडिट अंकित और अलग सर को जाता है, जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। यह सब देखने के बाद उसके घर वाले भी अपना फैसला बदल देते हैं। वे साफ कह देते हैं कि अब तृप्ति अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है और वे उसे आगे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। उधर जब अलग सर यह पूरी कहानी चिट्ठी में पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें यह सब जानकर बहुत खुशी होती है कि उनकी मेहनत किसी के सपनों को सच कर पाई। तृप्ति ने उनके लिए एक राखी भी भेजी होती है। अलग सर वह राखी प्रतीक सर को देते हुए कहते हैं कि इसे संभाल कर रखो क्योंकि यह उनके लिए बहुत खास है। इसी बीच समीर सिंघल वहां आ जाते हैं और अलग सर को बताते हैं कि उन्हें यह डील मंजूर है। वह फिजिक्स वाला में निवेश के लिए तैयार हैं। यह सुनकर अलग सर बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना यही था कि कोई ऐसा साथी मिले जो बिना शर्त उनके विजन पर भरोसा करे। इसके बाद अलग सर अपना अगला प्लान बताते हैं। उनका कहना था कि अब पढ़ाई को सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि पूरे देश में ऑफलाइन सेंटर भी खोलने चाहिए ताकि छात्रों को एक सही पढ़ाई का माहौल मिल सके। समीर सिंघल भी इस विचार से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद देश के अलग अलग शहरों में विद्यापीठ फिजिक्स वाला सेंटर खोले जाते हैं जहां छात्रों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और पढ़ाई का शानदार माहौल तैयार किया जाता है। इन नए सेंटर्स में पढ़ाई के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे ताकि हर छात्र पर नजर रखी जा सके। अलग सर इस मिशन की शुरुआत कोटा से करते हैं क्योंकि वहां पढ़ाई का कंपटीशन सबसे ज्यादा माना जाता है। कोटा पहुंचकर वह मिस्टर त्रिवेदी से मिलते हैं जिनका वहां काफी बड़ा नाम है। पूरे शहर में उनकी त्रिवेदी क्लासेस सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि फिजिक्स वाला के आगे आने से उनका सेंटर मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत कम फीस में करवाई जा रही थी। इसी वजह से त्रिवेदी सर अलग सर से पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, लेकिन अलग सर साफ कहते हैं कि उनका विजन अलग है। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि हर उस बच्चे तक पढ़ाई पहुंचाना है जो महंगी कोचिंग नहीं कर सकता।
यह सुनकर त्रिवेदी सर वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हालात अचानक बिगड़ने लगते हैं। जिस बिल्डिंग में फिजिक्स वाला का सेंटर था, उसका किराया कई गुना बढ़ा दिया जाता है। साथ ही जिन टीचर्स को पढ़ाने के लिए रखा गया था, उनमें से कई लोग रिजाइन भी दे देते हैं। टीम के कुछ सदस्य भी साथ छोड़ देते हैं। यह सब देखकर अलग सर समझ जाते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं त्रिवेदी सर का हाथ है। निराश होकर जब वह वहां से निकल रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक भारी ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। आगे जाकर पता चलता है कि एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया है, उसे गंभीर चोट लगी है। अलग सर तुरंत उस लड़के को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह छात्र त्रिवेदी क्लासेस में पढ़ता था। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि त्रिवेदी सेंटर वाले उसे अपना छात्र मानने से ही इनकार कर देते हैं। तभी वहां आरुष नाम का एक लड़का आता है। वह बताता है कि घायल छात्र का नाम लक्ष्य है और त्रिवेदी क्लासेस कभी नहीं मानेंगे कि वह उनका स्टूडेंट है। आरुष यह भी कहता है कि असल में यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सुसाइड की कोशिश लगती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें राजस्थान के कोटा का वह दिन दिखाया जाता है जब लक्ष्य पहली बार वहां आता है और त्रिवेदी क्लासेस ज्वाइन करता है। लक्ष्य के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पूरी सुविधाओं के साथ पढ़ाई करे, इसीलिए उन्होंने उसके लिए एसी वाला कमरा तक दिलाया था। हालांकि लक्ष्य कई बार कह चुका था कि उसे इतनी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता बस यही चाहते थे कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे और आगे बढ़े। अब कोटा में त्रिवेदी क्लासेस में लक्ष्य का पहला दिन था। पहले ही दिन उसने सभी को चौंका दिया। वह पहले से ही तैयारी करके आया था, इसलिए टीचर जो भी सवाल पूछते, लक्ष्य तुरंत सही जवाब दे देता। उसकी समझ देखकर टीचर भी खुश हो जाते और उसे इनाम में एक चॉकलेट देते हैं। इससे लक्ष्य का हौसला और बढ़ जाता है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहने लगा था। वह रोज क्लास में अच्छा प्रदर्शन करता और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय में वह A3 से A2 बैच में पहुंच गया था और अगले टेस्ट के बाद A1 में जाने की उम्मीद थी। त्रिवेदी क्लासेस में A1, A2, A3 ही सबसे अहम बैच माने जाते हैं। इन्हीं में IIT की मुख्य तैयारी करवाई जाती थी। टेस्ट से एक दिन पहले लक्ष्य ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और रात भर जागकर पढ़ता रहा। लेकिन सुबह जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। इस हादसे से उसे काफी चोट लग गई, खासकर उसके पैर में, जिससे चलना भी मुश्किल हो गया। जब तक वह संभल पाता तब तक टेस्ट खत्म हो चुका था, शाम हो चुकी थी। अगले दिन लक्ष्य टीचर से मिलकर अपनी हालत समझाता है। वह कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह टेस्ट नहीं दे पाया। लेकिन टीचर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। नतीजा यह होता है कि उसे सीधे A9 बैच में डाल दिया जाता है। यह फैसला लक्ष्य को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने यह बिल्कुल भी डिजर्व नहीं किया। जब वह अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो टीचर सख्त लहजे में कहते हैं कि अगर यह IIT का असली एग्जाम होता और तुम्हारे साथ हादसा हो जाता तो क्या वह तुम्हें दूसरा मौका मिलता। तो यह सुनकर लक्ष्य पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब उसे A9 बैच में भेज दिया गया था, जहां माहौल और पढ़ाई दोनों ही पहले जैसे नहीं थे। A9 बैच में पढ़ाई का स्तर पहले जैसा नहीं था। यहाँ पढ़ाई सिर्फ औपचारिक तरीके से होती थी, जबकि लक्ष्य पढ़ने में तेज था और बेहतर तैयारी करना चाहता था। उधर उसका दोस्त आरुष अभी भी A2 बैच में था। A9 के टीचर्स भी साफ कह देते हैं कि यह बैच उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में कमजोर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ A1, A2 या A3 जैसी हाई लेवल की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। यही वजह थी कि लक्ष्य धीरे धीरे बाकी बच्चों से पीछे छूटता जा रहा था। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में लौटती है। डॉक्टर अलग सर को बताते हैं कि लक्ष्य के पैर में गंभीर चोट है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी तक उसके घर वाले भी अस्पताल नहीं पहुंचे थे। यह सुनकर अलग सर कहते हैं कि इलाज की जिम्मेदारी वह खुद लेंगे और डॉक्टरों से ऑपरेशन शुरू करने को कहते हैं। इसके बाद आरुष उन्हें पूरी बात बताता है। वह कहता है कि IIT क्लियरफाई करने के लिए जनरल और OBC कैटेगरी में लगभग 110-120 नंबर लाने जरूरी होते हैं, लेकिन लक्ष्य के टेस्ट में सिर्फ 90 नंबर आ रहे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में क्वालिफाई करना था। इसी दौरान उसे पता चलता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कोटे में क्वालिफाई करने के लिए करीब 55 नंबर ही काफी होते हैं। इसी सोच में आकर लक्ष्य एक खतरनाक फैसला ले लेता है और जानबूझकर ट्रक के सामने आ जाता है, जिससे उसका गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। यह पूरी कहानी सुनकर अलग सर अंदर से हिल जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा सिस्टम और पॉलिटिक्स का दबाव चल रहा है, जिसने एक छात्र को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस सदमे में अलग सर अपनी दीदी को फोन करते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें फिजिक्स वाला छोड़ देना चाहिए। उनका सपना किसी कंपनी को नंबर 1 बनाना नहीं था,
वह तो सिर्फ टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वह ऐसे मैदान में आ गए हैं जहां पढ़ाई से ज्यादा राजनीति और दबाव का खेल चलता है, और वह इन सब से दूर रहना चाहते हैं। इसी वजह से अलग सर प्रतीक से कह देते हैं कि अब आगे की जिम्मेदारी वही संभाले, क्योंकि वह खुद रिजाइन देने का फैसला कर चुके हैं। उनकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। उनकी बहन भी इस फैसले में उनका साथ देती है और कहती है कि वह मूल रूप से एक टीचर हैं और टीचर बनकर भी वह बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे पहले अलग सर अस्पताल में लक्ष्य से मिलने जाते। उसका ऑपरेशन हो चुका था। उसके माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। अलग सर उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि वह जल्द ही फिर उससे मिलने आएंगे। इसके बाद जब अलग सर विद्यापीठ फिजिक्स वाला सेंटर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जमा थी। हालात संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी। दरअसल वहां वे सभी छात्र आए थे जिनके सपने पूरे हुए थे या जो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अलग सर के प्रति प्यार और सम्मान ही उन्हें वहां खींच लाया था। भीड़ में अंकित और तृप्ति भी दिखाई देते हैं जिन्होंने अपना सपना पूरा किया था। वहीं भोला, हरिया, आदित्य और ऋषभ जैसे कई छात्र भी मौजूद थे जिनकी जिंदगी में फिजिक्स वाला ने बदलाव लाया था। ऐसे सैकड़ों बच्चे वहां सिर्फ अलग सर से मिलने आए थे। यह सब देखकर अलग सर का मन बदल जाता है। अब वह रिजाइन देने के बारे में सोच भी नहीं पाते। इसके बाद वह सभी छात्रों को एक छोटी लेकिन मजबूत मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। वह कहते हैं कि फिजिक्स वाला कभी यह वादा नहीं करता कि हर छात्र को IIT एग्जाम या करोड़ों का पैकेज दिलवाएगा। अगर कोई कोचिंग ऐसा दावा करे तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि देश में लाखों छात्र मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीटें बहुत कम हैं, इसीलिए असली फर्क सिर्फ मेहनत और लगन से पड़ता है। अंत में अलग सर बच्चों से कहते हैं कि इतना जरूर पढ़ो कि अगर कभी सपने पूरे ना भी हों तो कम से कम यह पछतावा ना रहे कि कोशिश पूरी नहीं की थी। अलग सर बच्चों से कहते हैं कि सिर्फ यह सोचकर मेहनत मत करो कि तुम्हें IIT में जाना है। इतनी लगन से पढ़ाई करो कि IIT खुद तुम्हें चुनने लायक समझे। धीरे धीरे फिजिक्स वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां करोड़ों छात्र तैयारी करने लगते हैं। यहीं पर तृप्ति आगे बढ़कर अलग सर को राखी बांधती है, जो उनके लिए बहुत खास पल होते हैं। इसके बाद कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जहां अलग सर अपने अलग अलग छात्रों से मिलते हैं। हर छात्र की एक प्रेरणादायक कहानी होती है। अलग सर अंत में एक जरूरी बात कहते हैं। वह यह नहीं कहते कि हर किसी को IIT या एग्जाम ही जाना चाहिए। उनका मानना है कि जो भी फील्ड चुनो उसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो। इसी संदेश के साथ यह वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।